इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले नियो के ग्लोबल क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी हाँ, रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि सारे इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के ऊपर 20% का टीसीएस लगने वाला है 1 जुलाई से। तो क्या इसका नियो ग्लोबल के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा? क्या इम्पैक्ट होगा? मैं काफ़ी सालों से इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस नियो ग्लोबल का जो क्रेडिट कार्ड है वो काम कैसे करता है, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस क्या है, क्या स्टिल इसका जो कार्ड है वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, क्या इस कार्ड के कौन से, ये सारी चीज़ जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो देखिए गाइस, पहले हम लोग 20% का जो टीसीएस का नया वाला जो रूल है उसको यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, जितने भी इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स हुआ करते थे पहले वो एलआरएस स्कीम के अंतर्गत नहीं आते थे, लेकिन अब उसको उसके अंदर जो अमेंडमेंट करके रूल को क्रेडिट कार्ड को भी यहाँ पे जो है उसमें शामिल कर लिया गया है। तो अब 1 जुलाई 2023 से क्या होगा, आप जो भी पैसा यहाँ पे स्पेंड करेंगे इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के ऊपर 20% का आपका टीसीएस लगेगा और बैंक 20% का टीसीएस कार्ड करके आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में डिपॉजिट करा देगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। मान लीजिए आपको $100 यहाँ पे स्पेंड करने, मान लीजिए 80 रुपये का रेट चल रहा है डॉलर का, तो 8,000 रुपये मान लीजिए आपने अपने कार्ड के अंदर लॉट किए या फिर आपकी $100 की वैल्यू है कार्ड की। तो बेसिकली आपको अगर $100 यहाँ पे स्पेंड करने तो आपको $120 के समथिंग यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी, यानी 9,600 रुपये डालने पड़ेंगे। और जैसे गाइस आप ये 9,600 को कहीं पे भी इंटरनेशनली यहाँ पे स्पेंड करेंगे तो गाइस क्या करेगा, बैंक 1,600 रुपये उसमें से काट लेगा और अल्टीमेटली 1,600 रुपये आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देगा। अब गाइस ये जो 20% का टीसीएस है, जब आप अपनी आईटीआर रिटर्न यहाँ पे फाइल करेंगे तो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उसके अगेंस्ट में आप सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है तो आप उसका पूरा का पूरा रिफंड भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो जैसे नॉर्मली टीडीएस का रिफंड होता है वैसे यहाँ पे टीसीएस का भी रिफंड होता है, लेकिन उसके लिए आपको अब आईटीआर फाइलिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जितने भी लोग इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं उन सभी को अब आईटीआर फाइलिंग करनी पड़ेगी अगर वो अपना इस टीसीएस का रिफंड लेना चाहते हैं। तो अब इस बात करते हैं कि नियो का जो ग्लोबल क्रेडिट कार्ड है उसमें ऐसे क्या फीचर है जो कि इसको अपने आप में यूएसपी बनाता है। तो देखिए पहली चीज तो ये कि एसबीआई पावर्ड है। तो एसबीआई एक मॉरिशस का बैंक है जिसके इंडिया के अंदर भी ब्रांच है और पूरा यहाँ पे रेगुलेटेड बैंक है। तो गाइस इसके ना काफी अच्छे खासे फीचर है। पहला जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो है जीरो फॉरेक्स मार्कअप फी ऑन द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। जी हाँ, तो अगर कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप किसी और अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड से करते हैं या नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से करते हैं या डेबिट कार्ड से भी करते हैं तो गाइस उसके अंदर क्या होता है 2 से लेकर 4-5% तक बेसिकली आपका एक्स्ट्रा लग जाता है। चलिए इसको एग्जांपल के साथ में समझते हैं। जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मैंने अपनी ऐप वगैरह खोल रखी है। तो मैं अपने सिंपली यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मेरे जो सारे ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं वो इंटरनेशनली होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं ईबे के ऊपर जैसे मान लीजिए मैंने ये पैसा यहाँ पे स्पेंड किया हुआ है तो मेरा केवल 527.97 रुपीज़ यहाँ पे कटा हुआ है। तो गाइस ये मैंने पैसा जो है डॉलर के अंदर स्पेंड किया है और डॉलर के अकॉर्डिंग जो कन्वर्जन रेट था केवल वही पैसा मेरा यहाँ पे कटा है। इसके अलावा 2 से जो 4% एक्स्ट्रा होता है जो नॉर्मली बैंक यहाँ पे एज ए मार्कअप फी यहाँ पे चार्ज करते हैं वो मेरा यहाँ पे नहीं कटा है, जबकि नॉर्मली बैंक्स वो काटते ही काटते हैं। इसके अलावा गाइस आप आईएनआर के अंदर इसको लोड कर सकते हो और 150 प्लस करेंसी के अंदर आप स्पेंड कर सकते हो। प्लस गाइस इसके अंदर आपको 25 लाख रुपए तक की क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिल जाती है और डायरेक्टली आपके फिक्स डिपॉजिट से ये लिंक होती है। तो आप अपनी लिमिट भी इंक्रीज करना चाहते हो तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा गाइस इसके अंदर आपको फ्री एयरपोर्ट के लॉन्च एक्सेस मिल जाते हैं, चाहे फिर डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, क्योंकि ये वीजा पावर्ड क्रेडिट कार्ड है और उसके अलायंस में जो भी टाई अप यहाँ पे लॉन्च एक्सेस होते हैं सभी आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाते हैं। साथ में गाइस इसके अंदर आपका एक एसबीआई का सेविंग अकाउंट भी यहाँ पे ओपन होता है। तो जो भी आप एफडी वगैरह कराओगे या जो भी बैलेंस वगैरह रखोगे उसके ऊपर 7% का इंटरेस्ट कमाने का भी आपको मौका दिया जाता है। अब देखिए गाइस अगर मैं चार्जेस की यहाँ पे बात करूं तो इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए कोई भी आपको चार्जेस नहीं देने पड़ते। इसकी 500 रुपीज की जो फीस वगैरह होती है वो भी यहाँ पे वेव ऑफ होती है। बस रिक्वायरमेंट ये है कि फर्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करेंगे इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और ग्लोबल क्रेडिट कार्ड को अगर आप इशू करवाना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट बस आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। यानी पहले आपको एक एसबीआई बैंक के साथ में सेविंग अकाउंट बनाना पड़ेगा इस ऐप के ऊपर। उसके बाद में अगर आप कार्ड इशू करवाना चाहते हो तो 5,000 रुपए की एफडी आपको बनानी पड़ेगी। इसके बाद में गाइस अगर मैं कार्ड रीइश्यूएंस फीस की बात करूं, यानी अगर आपका कार्ड खो जाता है वापस मंगवाना है तो उस केस में आपकी 249 रुपीज फीस है। साथ में गाइस इस कार्ड को मान लीजिए अगर आप एटीएम के ऊपर यूज करते हो, चाहे डोमेस्टिक करते हो या इंटरनेशनल भी करते हो, तो उस केस में आपकी 300 रुपए की यहाँ पे फीस लगने वाली है। इसके अलावा गाइस फॉरेक्स मार्कअप फी यहाँ पे कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है। प्लस ओवर लिमिट चार्ज करोगे तो 150 रुपए है। प्लस इस क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड है वो 45 डेज का रहता है। तब तक अगर आपने नहीं चुकाया तो हैवी इंटरेस्ट है 36% का एनुअली बेसिस पे और 3% का मंथली बेसिस पे आपका इंटरेस्ट लग सकता है। साथ में गाइस इसके जो लेट फीस पेमेंट के भी चार्जेस भी वो 150 रुपए के समथिंग है और मिनिमम जो अमाउंट ड्यू है वो 5% ऑफ द टोटल अमाउंट है। गाइस मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ इसकी ऐप का इंटरफेस और किस तरह से ये क्रेडिट कार्ड बेसिकली यहाँ पे काम करता है।
तो आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे नीचे टैब्स में आपको बैंक देखने को मिल जाएगा। तो ये मेरा बेसिकली नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट है। पहले क्या होता था, एसबीआई बैंक केवल डेबिट कार्ड ही इशू करता था यहाँ पे एसबीआई बैंक के साथ में पार्टनरशिप में, और उस कार्ड को भी आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए यूज में ले सकते थे। लेकिन बीच में आरबीआई ने जो है एसबीआई बैंक को मना कर दिया कि भाई आप एलआरएस स्कीम के तहत यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन करते थे वो सभी रोक दो, जिसकी वजह से आईएनडी मनी हो गया और इसके अलावा ये वाली ऐप हो गई और बहुत सारी ऐप्स से जो इंपैक्ट वगैरह हुई है उसकी वजह से। तो देख सकते हैं गाइस आप मेरे यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर केवल 170 रुपए का बैलेंस है। तो पहले आपको इस टाइप का एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। फिर गाइस अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो जैसे बताया कि आपको फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अभी आप मेरी जो 25,000 रुपए की लिमिट देख रहे हैं, यानी कि 25,000 रुपए की मैंने एफडी भी बना रखी है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, जैसे मैं फिक्स डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा जो 25,000 रुपए का एफडी का अमाउंट है वो इस क्रेडिट कार्ड के साथ में यहाँ पे लिंक है। फिर गाइस सर्टेन लिमिट के बाद में क्या होता है, फिर अगर आप लिमिट यहाँ पे इंक्रीज करना चाहते हैं तो बार बार आपको एफडी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली जो है डायरेक्टली अपने क्रेडिट कार्ड के अंदर यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं अपने जो एसबीआई बैंक आपका खुला हुआ है उसके थ्रू। और उसके अंदर भी गाइस जो है पैसा जो लोड करना है वो काफी ज्यादा आसान है। जैसे आप यहाँ पे ऐड मनी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यूपीआई के थ्रू यहाँ पे सिंपली जो है ऐड ऑन कर सकते हैं, या फिर वाया द बैंक ट्रांसफर भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस ये आपको एकदम बहुत अच्छे खासे फीचर देता है कि मान लीजिए आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसके अगेंस्ट में जो भी ट्रांजेक्शन होगा रियल टाइम बेसिस पे आपको सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखा देगा कि कब कहाँ पे कौन सी साइट के ऊपर ट्रांजेक्शन हुआ है, कहाँ पे आपने इंटरनेशनली खर्च किया है। साथ में गाइस अगर आप यहाँ पे मैंने बताया कि जैसे अगर आपको कार्ड को डीएक्टिव करना है, लिमिट इंक्रीज करनी है, घटानी है, कार्ड को लॉक करना है, तो ये गाइस सारे फीचर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। साथ में गाइस इसमें कार्ड के कंट्रोल्स वगैरह, ऑनलाइन पे करना है, टैप इन पे, एटीएम विड्रॉल वगैरह, कार्ड स्वाइप वगैरह, लिमिट्स वगैरह सेट करनी है, ये सब कुछ आपको ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ में गाइस कई लोगों के पास में ना इनका डेबिट कार्ड भी है। अगर आपके पास में डेबिट कार्ड भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर भी कोई ऐसा फीस वगैरह या एनुअल रिन्यूअल फीस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, वो भी एकदम जीरो कॉस्ट है। लेकिन अब वो किसी काम का नहीं रहा है। इसके अलावा गाइस अगर बात करते हैं क्या स्टिल यहाँ पे नियो का जो ग्लोबल क्रेडिट कार्ड है वो रिलेवेंट है, तो देखिए अगर आप स्पेशली केवल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं या कहीं पे बाहर घूमते हैं तो उस टाइम पे अगर आपको एक इंटरनेशनल यहाँ पे जो है फॉरेक्स का एक तरह से कार्ड वगैरह चाहिए तो डेफिनेटली स्टिल जो है नियो का ये जो ग्लोबल का क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पे रिलेवेंट रखता है। क्योंकि गाइस एक तो इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है, अप्लाई करने की कोई कॉस्ट नहीं है, कोई भी एनुअल कॉस्ट नहीं है, जीरो कॉस्ट एकदम डायरेक्टली गाइस लिंक है आपकी एफडी क्रेडिट लिमिट के साथ में। तो आप लिमिट अगर बढ़ाना भी चाहते हैं तो कभी भी बढ़ा सकते हैं, स्टूडेंट भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एफडी बनाओ और सीधा लिमिट बढ़ा दो। इसके अलावा गाइस इसके ऊपर कोई भी फॉरेक्स का मार्कअप फीस वगैरह चार्ज नहीं लगता, तो 2 से 4% आपका बच जाता है। इस कार्ड को आप लॉक कर सकते हो, एनी टाइम लॉक कर सकते हो, वीजा पावर्ड है तो सारे मर्चेंट अक्रॉस द ग्लोब इसको एक्सेप्ट करते ही है। साथ में गाइस अगर आप ऐप के अंदर ही आपको रियल टाइम ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाते हैं, सपोर्ट वगैरह मिल जाता है, लॉन्च के एक्सेस वगैरह भी मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है एक फ्री के क्रेडिट कार्ड के अंदर। गाइस इन्होंने यहाँ पे एक रिसेंटली अपडेट भी डाला हुआ है कि अगर आप मान लीजिए एसबीआई बैंक के साथ में अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते तो आप सिंपली इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में भी खुलवा सकते हैं। वहां पे भी कोई मतलब लिमिटेशंस नहीं है, उनके डेबिट कार्ड के ऊपर ही आपको जो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने को मिल जाएगा और वहां पे भी कोई मार्कअप फीस वगैरह नहीं है, जीरो फॉरेक्स इंटरनेशनल स्पेंडिंग के ऊपर आप वो चीज कर सकते हैं। गाइस इनका यहाँ पे सपोर्ट भी काफी अच्छा है। आप जैसे मैसेजेस के ऊपर टाइप करेंगे पूरा चैट सिस्टम है, जैसे आप यहाँ पे कोई भी टाइप करेंगे इनका एक पर्टिकुलर जो है आपको एक असाइन हो जाता है और वो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सारी चीजें रिप्लाई करता है। अब गाइस बात करते हैं हम लोग कॉन्स के बारे में। तो देखिए कॉन्स तो सबसे पहले इसका यही है कि ये क्रेडिट कार्ड है, तो अगर आप एटीएम से यहाँ पे पैसा वगैरह विड्रॉल वगैरह करना चाहते हैं, चाहे डोमेस्टिक है या फॉरेन कंट्री के अंदर भी, तो गाइस आपके ऊपर यहाँ पे जो है चार्जेस वगैरह इंपोज हो सकते हैं। साथ में इंटरनेशनल जो क्रेडिट कार्ड थे पहले जो है एलआरएस के अंदर नहीं आते थे, लेकिन अब इसको एलआरएस के अंदर डाल दिया गया है, तो टीसीएस तो यहाँ पे लगना ही लगना है। लेकिन गाइस इसके अलावा एक और चीज ये है कि आरबीआई ने एसबीआई बैंक को यहाँ पे जो है बैन कर रखा था एलआरएस स्कीम के तहत ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो अब पता नहीं है कि क्रेडिट कार्ड भी अब इस कैटेगरी के अंदर आ चुका है, तो क्या पता कल को वो बेसिकली एसबीआई बैंक का ये जो नियो ग्लोबल का क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पे बंद कर दे और किसी और बैंक का भी यहाँ पे इशू करना चालू कर दे। तो इसके ऊपर अभी तक कोई भी यहाँ पे हाल फिलहाल अपडेट वगैरह नहीं आ रखा है, क्योंकि ये 1 जुलाई से यहाँ पे इंपोज वगैरह होगा। बाकी गाइस अगर आप एक फ्री फोकट का यहाँ पे जो है फॉरेक्स कार्ड और आपके कह सकते हैं फ्री का लॉन्च का एक्सेस का कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस नियो ग्लोबल क्रेडिट कार्ड के साथ में जा सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।